जय हिंद दोस्तों। मैं एमजेड खान हिस्ट्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जहां होंगे अच्छी तरह होंगे, खुशहाल होंगे, अच्छी से तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं कोई लेक्चर सिलेबस यानी क्लास लेने नहीं आया हूं। आज मैं सिर्फ वो बताने आया हूं कि हम टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी की तैयारी कैसे करें। अक्सर दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आता रहता है, पूछते हैं कि सर हम क्या पढ़ें, किन किताबों को हम पढ़ें जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, और किस तरह से हम तैयारी करें कि हमारा अच्छे से हो जाए और हम इस बार क्वालिफाई कर जाएं। तो दोस्तों, ये चीज़ मैंने देखा कि अभी बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज में हैं कि विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा और प्रावधिक कला रहेगा कि नहीं रहेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रावधिक कला रहेगा। प्रावधिक कला को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि धारा 1921 के तहत ये बाकायदा एक जियो है। और जो ये विज्ञप्ति रद्द हुई है, ये विज्ञप्ति इसलिए रद्द हुई है कि जीव विज्ञान का मामला था और कोर्ट ने आदेश दिया था कि जीव विज्ञान वालों को भर्ती की जाए, इसलिए अध्याचन मांगा गया है। अध्याचन में क्योंकि सब कॉलेज से मांगा जाता है कि कितनी सीटें कहाँ कहाँ हैं, उसमें समय लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। और शायद सुनने में आ रहा है कि 31 दिसंबर तक की या 10 जनवरी के बीच में नई विज्ञप्ति पुनः आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, अब तैयारी लग जाइए। बहुत सारे लोग लग गए हैं। मेरी ऑफलाइन 3-4 जगह प्रयागराज में क्लास चलती है, उसमें सब लोग तैयारी में लग गए हैं। संख्या भी अच्छी खासी हो गई है। ऑफलाइन में भी संख्या मेरी अच्छी हो गई है। ऑनलाइन भी मेरी क्लास चल रही है। ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। जो लोग तैयारी करने वाले वो ये नहीं सोच रहे हैं कि विज्ञप्ति आएगी हम तब तैयारी करेंगे, या हम पता नहीं प्रावधिक कला रहेगा नहीं रहेगा। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि प्रावधिक कला का मामला कोई डिस्प्यूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रावधिक कला अपनी जगह बिल्कुल सेफ है और उसकी तैयारी में अभी आपसे लग जाए अगर आप कला की तैयारी करते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि तैयारी कैसे की जाए और हमारा ऐसे तैयारी की जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें ये जानना है, हमें आप लोग को ये भी बताना है कि तैयारी इस तरह करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको उतना नहीं पढ़ना है कि जिज्ञाता बन जाए, पता चला आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना फंसे। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम तैयारी करें और सिलेबस क्या है। मैं इसी को लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ आज। आपको जो वीडियो मिलेगा उसका मैं सिलेबस भी उसमें ऐड कर दूंगा साथ में, लेकिन कुछ मैं ज़बानी चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ आपसे फेस टू फेस बताना चाहता हूँ कि हम तैयारी कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों कि जब हम तैयारी करने अगर प्रावधिक कला वाले लोग हैं तो उनमें उनकी एज 21 साल मिनिमम होना चाहिए। 21 साल से अगर कम है तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 21 साल की एज होना चाहिए और 21 साल से लेकर के, और आप ये मान चलिए कि कुछ लोग ओवर एज हो जाते हैं लेकिन 58 साल तक की वो लोग फॉर्म भरते रहते हैं। तो अभी 55 साल का एक व्यक्ति ने इंटरव्यू, हिंदी के एक इंटरव्यू ने दिया था। तो ये मत सोचिए कि हम वो एज मेरी बहुत ज़्यादा हो गई तो हम तैयारी कैसे करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग काफ़ी एज में भी नौकरी उन्होंने पाया है और कर भी रहे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगभग 50 साल के ऊपर में उन्होंने नौकरी प्राप्त की है और नौकरी कर भी रहे हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत एज हो गई हम तैयारी कैसे करें तो हम पीछे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, 1 घंटा अगर ऑनलाइन करते हैं या 1.5 घंटा मेरी ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो उसके साथ साथ जो हम कुछ किताबें सजेस्ट करेंगे अगर उनको पढ़ते हैं और कम से कम मिनिमम आप 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में अगर रेगुलर पढ़ते हैं अपने रूम पे या अपने घर पे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी गारंटी भी लेता हूं मैं। तो एक बात और बता दूं दोस्तों कि इस तैयारी के लिए हम कैसे तैयारी करें, हमारा सिलेबस क्या है, हम कैसे पढ़ें। अगर कमीशन सिलेबस पढ़ते हैं तो हम 80 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। तो कमीशन के सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। जो मेरा सिलेबस मैं आपको अभी दूंगा, इसी वीडियो में ऐड करके दिखा दूंगा, उस सिलेबस को अगर आप पढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 99%, 100% तो कोई गारंटी नहीं रहता, लेकिन 99% पॉइंट करके ले सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप मेहनत करते हैं खुद। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन आपको तैयारी स्वयं करनी है। तैयारी जो सिलेक्शन लेता है वो अपनी मेहनत से ही लेता है और मेहनत आपको स्वयं करनी है। उसको कैसे करनी ये मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये आपको मैं नियम बताऊं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को हम लोग जान लें और
हाँ, एक बात और बता दें कि जो 21 साल की एज होगी, 21 साल की मिनिमम एज होना चाहिए, और कम से कम आप ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका हो, क्योंकि ग्रेजुएशन 21 साल की एज भी हो, प्राविधिक कला की हो, और ग्रेजुएशन आपका मस्ट हो। ग्रेजुएशन चाहे जिस सब्जेक्ट से हो, चाहे आप बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, कुछ भी हो, आप प्राविधिक कला अगर किए हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम प्राविधिक कला हैं लेकिन हमने एक साथ किया है बीए और ये किया, तो नहीं, आपका बीए पहले होना चाहिए, बाद में प्राविधिक कला होना चाहिए, या तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी में लग जाना है, तैयारी पहले से करते रहना है, और फॉर्म जब आ जाएगा तो और भी तेज हम तैयारी करेंगे। तो कैसे हमें तैयारी करना है, सबसे पहले हम आपको बुकलेट बताते हैं कि बुक कौन सी हमारी आपको पढ़ना है। बहुत कुछ बुक नहीं पढ़ना है, बहुत सारी बुक ले आएंगे तो आपको नहीं होगा। आप मुझसे अगर जुड़ते हैं तो मैं कम से कम आपको 10 से 15 बुक का आपका जो है नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और उसके लिए मैं आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको चित्रकला, ये पुस्तक लिख रहा हूँ, नंबर 1, चित्रकला एवं मूर्तिकला। मूर्तिकला, चित्रकला एवं मूर्तिकला, ये है आपकी लेखक रीता प्रताप। रीता प्रताप, ये बहुत ही डॉक्टर रीता प्रताप, ये बड़ी मुख्य किताब है। इस किताब को आप रेगुलर पढ़ें और इसको पूरी तरह चाट जाएं। 90% क्वेश्चन इसी से ही आते हैं, डॉक्टर रीता प्रताप से। कुछ कहीं कहीं गलत है तो वो आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं कि सर कहाँ गलती है, वो गलती मैं बता दूंगा। कुछ गलती है, थोड़ी बहुत गलती हर किताब में होती है, तो इसमें भी कुछ गलतियां हैं। फिर इसी तरीके से ये आपकी भारतीय कला लगभग पूरा कवर करेगा। फिर दूसरा हम ये आपको बताएंगे भारतीय कला के लिए, ये आपकी भारतीय कला के लिए है, ठीक है। फिर आपको हम दूसरी किताब बताएंगे, हम नंबर 2, तो बताएंगे आपको नंबर 2, ये आपकी होगी टेक्निकल कला के लिए। टेक्निकल कला के लिए, टेक्निकल कला के लिए आपको किताब जो पढ़नी है मुख्य रूप से किरण प्रदीप की, किरण प्रदीप की फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट में आती है। पाश्चात्य कला के लिए इस किताब को आपको सजेस्ट करना है। बाकी नोट्स हम जो प्रोवाइड करेंगे, हम अपने जो इंस्टीट्यूट से और जो ऑनलाइन से जो हम नोट्स देंगे वो पर्याप्त भी होंगे, लेकिन किताब पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, उस किताब को पढ़ सकते हैं। और तीसरी किताब जो है आपकी वो पाश्चात्य कला होगी। पाश्चात्य कला में अगर आप देखना चाहते हैं तो पाश्चात्य कला में देख सकते हैं आप रवि साखलकर की, ठीक है, रवि साखलकर की देख सकते हैं। ये 2 पार्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट में है। ये 2 पार्ट में ये ही आपकी पाश्चात्य में, इसके अलावा बहुत सारी किताबें लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत थोड़ी सी टफ भी है, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ सकते पाश्चात्य, तो मैंने पाश्चात्य के वीडियो डाले हैं यूट्यूब पर, तो उन वीडियो को भी आप देख करके समझ सकते हैं कि अमजद खान सर ने कैसे पढ़ाया है और हमें कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यही किताब को मैंने बेस बनाया है, इन्हीं किताब को ही लिया है। बाकी कुछ हमने अलग से भी नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, कुछ नई चीज़ें। लेकिन अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका पाश्चात्य जो है वो एक तरह से क्लियर हो जाएगी कि हमें पाश्चात्य में कितना पढ़ना, क्या पढ़ना है। तो ये आपका एक सिलेबस, ये बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लेनी, सिर्फ यही किताबें आपको लेनी है। और अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपको नोट्स में जो हम आपको चीज़ें देंगे वो भी आपको मिल जाएगी। एक किताब और देखना चाहें तो जो स्थापत्य कला और मूर्ति कला पे है, तो आप एक किताब और ले सकते हैं, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला, वो है मीनाक्षी कांसीवाल की। वो किताब का नाम है मीनाक्षी, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, मीनाक्षी कांसीवाल। ये स्थापत्य और मूर्ति कला पे ये किताब है। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कौन कौन सी किताबें हैं। एक तो आपकी डॉक्टर रीता प्रताप है, ये वाली किताब एक है। एक आपकी किरण प्रदीप की किताब है, एक रवि साखलकर की किताब है, और एक मीनाक्षी कांसीवाल की है। ये किताबें आपको जो मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी, ये किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। इन किताबों को आप देख करके आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या किसी कारणवश आप जो है नहीं आ सकते हैं, इलाहाबाद भी या नहीं आ सकते, तो आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मेरी क्लास चल रही है, यही एक मेरा बोर्ड है, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर जो मैंने वीडियो डाले हैं ऐसे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप चाहे यूट्यूब पे सर्च करके चाहे पाश्चात्य देख लीजिए, और चाहे आप समकालीन कलाकार को देख लीजिए, और चाहे आप उसमें
भारतीय कलाकार को देख लीजिए, या उसमें आप टेक्निकल के वीडियो, मैंने सब तरह के वीडियो उसमें डाला है। मेरे चैनल को आप जान सकते हैं, खान स्टडी सेंटर मेरा चैनल का नाम है। अगर आप आर्ट बाई इमजद खान के नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। उस वीडियो को देख करके आप ये स्वयं निर्णय लें कि मुझे तैयारी किससे किसके साथ जुड़कर तैयारी करनी है। मैंने बहुत सारी फीस भी नहीं रखी है। जो लोग करना चाहते हैं, मेरे थंबनेल पे जो नंबर दिया उस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप अपना नाम, लेकिन जब व्हाट्सअप करें तो साथ साथ अपने ज़िले का नाम भी लिखें। और जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो मुझसे ऑफलाइन जुड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन का लेक्चर मेरा सेम रहता है, जो ऑफलाइन में लेक्चर दूंगा वही ऑनलाइन में लेक्चर दूंगा। बस फ़र्क इतना है कि ऑफलाइन में होता है कि आप मैं अगले दिन लिखाऊंगा, लेकिन ऑफलाइन में ये ऑनलाइन में ये होता है कि आप लेक्चर तो मिल जाएगा और मैं लेक्चर ऐसा दूंगा कि आप आराम से लिख भी सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों थोड़ा सा सिलेबस में आपको, वैसे भी सिलेबस आपको मैं इसी वीडियो में ऐड भी कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जान लें कि सबसे पहले मैं भारतीय कला में क्या पढ़ना है। भारतीय कला में आपको पढ़ना है समान परिचय। समान परिचय में मैं आपको क्या बताऊंगा, समान परिचय में आपको बताऊंगा कला की परिभाषा क्या है, कला की उत्पत्ति क्या है, कला का शाब्दिक अर्थ क्या है, कला का संधि विच्छेद क्या है, कला का अर्थ क्या है, ठीक है, कला का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ हुआ, कला का यथार्थवादी उल्लेख कहाँ हुआ है, कला का आधार क्या है, कला को कितने भागों में बांटा गया है, यानी ललित कला, उपयोगी कला। इसी तरह से भास्कर कला क्या है, उत्कीर्णन जिसे कला क्या कहते हैं, ये समान परिचय में आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कला के प्रकार। कला के प्रकार में आपको ये बताऊंगा कि इसमें कला जिस का काम होती है उसी नाम से जानी जाती है। जैसे स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला में आपको विहार, चैत्य, स्तूप, मठ, मकबरा, खानका, ठीक है, मकबरा, खानका, और आपका ये मठ, और आपका सिक्के, अभिलेख, और विश्वविद्यालय, वेदभान, ये सब आपका जो है हम कला के प्रकार बताएंगे। फिर कला के प्रकार बताने के बाद हम सीधे कुछ कला के प्रमुख तत्व, जिसमें कला के तत्व क्या है, मतलब कला के जो है वो कथन जो है, जिन लोगों ने, विद्वानों ने अपने अपने जो तर्क दिए हैं उनका। फिर उसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल में हम शुरुआत में प्रागैतिहासिक काल का पहले ये बताएंगे बेसिक में काल की प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कैसे हुई, इसके औजार क्या हैं, इनका जो है वो कहाँ पहले रहते थे, फिर कहाँ ये लोग निवास किए। फिर तब आपको हम आएंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, फिर पढ़ाएंगे प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। तो इसके बाद हम लोग जो आएंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल के बाद सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में आपको बताएंगे सबसे पहले कि सिंधु सभ्यता की परिभाषा और कितने नाम उसको जानते हैं। सिंधु परिभाषा के बाद फिर आपको बताएंगे इसकी खोज कैसे हुई, किसने इसकी खोज की, फिर इसके प्रमुख स्थल कितने हैं। जैसे कला वाले बताते हैं 2 स्थल है, लेकिन वास्तविकता की कला सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है वो 6 स्थल हैं, जिनको हम परिपक्व स्थल मानते हैं। और स्टुअर्ट पिगट ने 2 खाली माना है, लेकिन बाकी जो है विद्वानों ने मानते हैं कि 6 स्थल, तो परिपक्व 6 स्थल हैं। इसी तरीक़ा से फिर हम आपको सिंधु सभ्यता कला बताएंगे, तो ये आपका कला का पाठ हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे फिर बुद्ध काल की कला। बुद्ध काल में गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर गौतम बुद्ध की मृत्यु तक की बताएंगे। उसके बाद फिर हम बुद्ध से संबंधित यानी विष्णु के अवतारों को बताएंगे कि विष्णु अवतार कौन कौन से होते हैं। फिर आपको हम ये बताएंगे कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या है। इस तरह से बताते हुए फिर हम पहुंचेंगे जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा को हम रामगढ़ की पहाड़ी को बाकायदा फिगर से बताएंगे। बहुत जल्दी आपका वीडियो तो यूट्यूब पे मैं डालने वाला हूँ। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा अजंता गुफा। अजंता के बाद फिर आपकी बाघ गुफा, इसी तरह बादामी, ज़ीरिया, एलिफेंटा, एलोरा, और यहाँ तक कि कन्हेरी, और बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं, उनको भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे जोगीमारा गुफा के बाद फिर सीधे हम लोग पहुँचेंगे पाल शैली और गुजराती, जैन, अभ्रंश शैली पढ़ाएंगे फिर आपको हम। इसके बाद हम सीधे मुग़ल पहुँचेंगे। मुग़ल में आपको हम शुरुआत करेंगे बाबर से लेकर के बाबर यानी ईरानी शैली बाद फिर बाबर के बाद फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब होते हुए सीधे 1857 के बहादुर शाह जफर तक की कला के बारे में बताएंगे। फिर आपको राजस्थानी शैली ले चलेंगे। राजस्थानी शैली में आपको मेवाड़ शैली, इसी तरीके से जो है आपका जयपुर शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, विभिन्न प्रकार की जो शैलियाँ हैं राजस्थान की, वो हम आपको सब बताएंगे। उसके बाद फिर आपको हम दक्कन जो छूट गया है, दक्कन शैली भी पढ़ाएंगे आपको। वैसे क्वेश्चन दक्कन में पूछे नहीं आते, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए तो वही बताएंगे आपको हम।
पहाड़ी शैली बताएंगे। पहाड़ी शैली में आपको गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, चंबा शैली, मंडी शैली, आदि शैली बताएंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे सीधे आपकी कंपनी शैली। कंपनी शैली के बाद पट, उड़ीसा के पट, फिर काली घाट, फिर आपके जितने ग्रुप हैं यानी आपका 1890 का ग्रुप, फिर उसके बाद आपका जो है कलकत्ता ग्रुप, फिर पैक ग्रुप, इस तरह के ग्रुप हैं जितने वो बताएंगे। फिर विश्वविद्यालय बताएंगे। विश्वविद्यालय में आपका जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, म्योर विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे फिर आधुनिक चित्रकार। आधुनिक चित्रकार में हम आपको बताएंगे सबसे पहले राजा वर्मा, राजा ईवी हैवेल, फिर इसके बाद आपका अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, और आपके क्या कहते हैं क्या कहते हैं असित कुमार हलदार। इसी तरीके से यामिनी राय, या जिसको यामिनी राय कहते हैं, यामिनी राय, और आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र टैगोर, बहुत सारे चित्रकार जो इसमें आपके M.F. हुसैन, सूजा और रजाई सब इसी में आएंगे। फिर आपको इसके आधुनिक कलाकार के जो मेन पढ़ाने के बाद फिर आपको बताएंगे समकालीन कलाकार। मैंने 2 समकालीन कलाकार के, पहले तो मैं आधुनिक कलाकार में वीडियो डाला हूँ, राजा वर्मा डाला हूँ, फिर समकालीन कलाकार वीडियो डाला हूँ। समकालीन कलाकार में मैंने आपको नीलिमा शेख और आपको समीर मंडल का डाला हूँ, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप। इसी तरह से बहुत सारे वीडियो समकालीन कलाकार के वीडियो भी डालेंगे। फिर हम लोग इसको समाप्त होने के बाद सीधे पहुंचेंगे टेक्निकल में। टेक्निकल में हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल में चडंग है आपका, क्या है म्यूरल पेंटिंग, क्या है म्यूरल में आपको बताएंगे फ्रेस्को, ब्यूनो, फ्रेस्को, सिक्को, सग्राफिटो, टेम्परा, ये सब बताएंगे। भी बाटिक, बंधिज, ये सब होते हुए आपका सामंजस्य, उदासीन यानी जो है संतुलन, और ये सब आपको बताते हुए टेक्निकल पूरा करेंगे। फिर अंत में आपको आएंगे हम पाश्चात्य कला। पाश्चात्य कला शैली शुरुआत जो हम करते हैं वो समान परिचय में बताएंगे, कैसे किस प्रकार से पाश्चात्य कला की शुरुआत हुई, किस तरह से हम आधुनिक पाश्चात्य कला की शुरुआत मानते हैं। हम वहाँ से भी शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे वहाँ से। फिर उसके बाद सीधे आएंगे राकाको शैली। राकाको शैली के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे आपको राकाको शैली बाद नव शास्त्रीयतावाद मैंने वीडियो दोनों भी डाले हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं मैं कैसे तरह पढ़ाया पाश्चात्य कला। फिर इसी तरीके से होते हुए यथार्थवाद, बारबीजा और अस्वीकृत कलाकार, फिर प्रभाववाद, इस तरह से घनवाद पे उच्च पुनर्जागरण काल, और आपके बहुत सारे जो जितने वाद हैं उसके भी मैंने जो इस तरह होते हुए लास्ट में हम बरोक कला होते हुए आपको हम सिलेबस पूरा कर देंगे। तो ये सिलेबस कम से कम 4.5 से 5 महीने का सिलेबस है। ये वो सिलेबस जो हमने सिलेबस बनाया, जो आपको हम दिखा भी देंगे, वो भेज भी देंगे। तो उस सिलेबस को अगर आप पढ़ेंगे तो भी तब सिलेक्शन होगा जा करके। इसी में आपको छापा कला भी पढ़ाएंगे बीच में हम। कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बनाया है, ऑनलाइन को ग्रुप बनाया, ऑफलाइन का ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें हम ग्रुप के माध्यम से भेजते रहते हैं। और टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जो लोग मुझसे टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज हो या जो पूरा सिलेबस टाइप का जो टेस्ट पेपर होते हैं, वो आप मुझसे जो है PDF के माध्यम से या मुझे कुरियर के माध्यम से मुझसे आप ले सकते हैं और उसके तैयारी कर सकते हैं। उसका आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन आपको निश्चिंत है। तो दोस्तों मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग जहाँ रहें अच्छी तरह से तैयारी करें। और मैं तो ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इतना अच्छा जरूर बताता हूँ कि कम से कम लड़का अगर मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करता है तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। और बहुत सारे इस बार लड़कों ने हमारे लगभग 62 जो मेरी जानकारी में जो लोगों ने मुझे फ़ोन किया, 62 लड़के जो है TGT का इंटरव्यू दे रहे हैं। PGT बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, और LT वाले बहुत सारे सिलेक्शन हो गए थे, लेकिन LT वाली तो आप बात जानते ही हैं। तो दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए और मुझसे संपर्क करिए। मेरे थंबनेल पर दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और तैयारी की अभी से लग जाइए, देर मत करिए। और मैं ऑनलाइन में इस समय जो है वो अजंता गुफा को समाप्त किया हूँ और ऑनलाइन चल रही है। जो वीडियो समाप्त हो चुके हैं वो मेरे ऐप पर वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जो भी लड़का जुड़ेगा वो पुराने वीडियो को देख करके अपने नोट्स को तैयार कर सकता है। तो ये मत सोचे कि हमें समय निकल गया, लेकिन अभी भी अगर वो तैयारी कर लग जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। और फीस वगैरह के लिए आप मुझसे फ़ोन पे संपर्क करें, मुझसे फ़ोन पे बात करें। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको अच्छी तैयारी कराऊंगा। और प्रतिदिन मेरी क्लास ऑनलाइन 8:30 बजे रात में चलती है। ऑफलाइन की बात करता हूँ तो ऑफलाइन में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मेरी प्रातःकालीन बैच जो है वो MS एकेडमी, सलोरी, कारजूबाग कॉलोनी, दुर्गा पार्क के पास, ये प्रयागराज में जो सलोरी में है कोचिंग। ये हमारी 9 बजे से या 9:30 क्लास में चलती है, 1.5 घंटे क्लास चलती है ऑफलाइन। फिर 12 बजे से मेरी क्लास जो है वो प्रयागराज में तेलियरगंज में चलती है। तेलियरगंज में कीर्तिमान एकेडमी आशीर्वाद क्लिनिक के ऊपर है, वहाँ चलती है।
12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की। फिर मेरी शाम को यानी दोपहरकालीन बैच मैंने बता दी। फिर आपको मेरी सायकालीन बैच जो है वो सायंकालीन जो बैच होगी वो मेरी क्लास जो है वो 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है। वो देव प्रयागम IAS एकेडमी, देव प्रयागम एकेडमी जो अल्लाहपुर में है, अल्लाहपुर हाशिमपुर चौराहे, नर्सिंग होम सुशीला नर्सिंग होम के अंदर। सुशीला नर्सिंग होम बंद हो गया, उसी के अंदर बिल्डिंग में मेरी क्लास चलती है। तो जो बच्चे इलाहाबाद में हैं तो मैं चाहता हूँ मुझसे ऑफलाइन में जुड़े, और ऑफलाइन में जुड़ते हैं तो मैं उनको हर तरीके से तैयारी कराऊंगा। ऑनलाइन वाले जो हैं वो मुझसे फ़ोन के माध्यम से हर बात को जान सकते हैं। ऑनलाइन में एक ऐप है, एक मैं लिंक भेजूंगा, उस लिंक के माध्यम से आपको वीडियो जो हो चुके हैं उनको भी दे सकते हैं और आगे भी जुड़ सकते हैं। तो देर मत करिए, जल्दी से तुरंत अपने इस तैयारी में लग जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही मुझसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए आपको अमजद खान की ओर से जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों ये सिलेबस है, इस सिलेबस को देख लें। अगर इसमें आपको सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है तो हमको आप व्हाट्सअप नंबर दें, मैं उस व्हाट्सअप पे भेज दूंगा। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी आप लोग करनी है। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद।